श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि है, जो 6 जनवरी दिन मंगलवार है। आज माघ मास के महात्म की तीसरा अध्याय कथा संपूर्ण सुनाते हैं। मनचित और श्रद्धा भाव से कहिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इससे पहले राजा दिलीप की कहानी सुनाए थे, अब सुनिए विस्तार से। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितनी ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस की होती है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिश्चंद्र, आम, मदर, देवदास और अर्जुन के वृक्ष के सुशोभित है। दुर्भाग्य से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत पर और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु जी वहीं रहने लगे और वहां पर कनादरों, वनों और उपवनों से बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि ने वहां पर अपने आश्रम पर रहने लगे थे, तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वहां अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किए और बड़ी दुखी दिखाई देते रहे। इसका कारण क्या था, क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख ब्याज जैसे ही है। यही कारण मेरे दुख और आश्रित का है। जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता को दूर करने का क्या कारण भी सुनाइए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठ कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती है, मीठा वचन बोलने वाली, नीचे और गाने वाली है, अति पवित्र शुद्ध चिंतित वाली है, 7 सुवर्ण वाली है और प्रसन्न किया है। 9 स्वर्णों के बाद बीना बजाकर कुबेर को प्रसन्न की है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी को भी प्रसन्न की है। अनेक प्रकार के रूपवती गुणवती मेरी पत्नी है। तब भृगु ऋषि ने कहने लगे, हे महाराज, भी अति प्रसन्न और रोमांचक हुई है। शील उतराता रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कई अप्सराएं भी इसी जैसी नहीं है। कहा जैसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ व्यास मुख वाला है। यह चिंता सतदेव मेरे हृदय में जलती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म से विचित्र फल वाला और हो जाते हैं। मधुमक्खी की पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यधिक दुखदायक हो जाते हैं। तुमने माघ मास किए 81 का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर तेल लगाया, इसी पाप कर्म के व्यास हुई है। 81 के दिन उपवास करके द्वादशी के तेल लगाने से राजा पुरुषवा के भी कुपुत्र शरीर पा गया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया था। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुश के आसन पर बैठकर भगवान कमल के नेत्र वाले पीताम्बर
पीताम्बर धारण पहने हुए वनमाला से सुशोभित सुशोभित विष्णु भगवान क्या चिंता करते हुए पुरुष वार्थ 3 मास तक और रात तक जन्मों तक प्रशंसा करने वाले भगवान राजा को गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी प्रसन्न होकर भगवान अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किए। भगवान ने उनके तेल लगाने का बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप बनाकर देखकर उनके चाहने लगे, उर्वशी भी चाहने लगे और राजा सुकुन होकर अपनी पुरी चले गए। इसी प्रकार जो माघ मास के स्नान करते हैं उनके सभी पापों से मुक्त होकर सुंदर शरीर पाकर स्वर्ग को जाते हैं। चले गए। भृगु ऋषि भी कहने लगे कि हे विप्रधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हैं तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पाप को नष्ट करने वाले हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवताओं निवास करते हैं। अब मैं उनकी विधि बताता हूँ, सो सुनो। तुम्हारे भाग में माघ मास आज से 5वें दिन आने वाले हैं। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्र हृदय हो रहकर दिन में 3 समय स्नान करके 3 महीना तक भर तक चलना, निहार होकर रहना, सब भोगों का त्याग करना, 3 समय शिव जी को स्त्रोत और मंत्र को जाप करना और तुम्हारा मुख्य कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारे मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम भी अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव से जाने कर सदा माघ के स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा रत्न से माघ मास का स्नान करनी चाहिए। यह स्नान सदा सब नदियों और दोनों और बाजों के फल को देता है और पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, दिलीप की यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाए थे। माघ स्नान योग से बढ़कर कोई स्नान नहीं है, कोई तीर्थ व्रत नहीं है। हे गजा करता है, पुकार जी, संगम में मनुष्य को जो फल 10 वर्ष से मिलता है उतना ही फल माघ मास के स्नान करने से 3 दिन तक जो मनुष्य माघ मास के स्नान करते हैं इनमें से सभी फल की प्राप्ति होती है। इनमें से तनिक भी संदेह नहीं है। चित्रकाल तक स्वर्ग में रहने वाले की इच्छा करने वाले मनुष्य की सदा रत्न से माघ मास की स्नान करनी चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य माघ मास के स्नान करना चाहिए, आयु, आरोग्य, धन रूपी कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ स्नान तथा परलोक में 10 मुख पता होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु जी यह वचन सुनकर यह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर, उसी पर्वत पर झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उनका मुख देव दृष्ट हो गए और वह पाप युग्नि पर्वत पर आनंद से रहने लगे और भृगु जी भी नियम से समाप्त से वशिष्ठ जी सहित इवा को नदी के तट पर रहने लगे। जो मनुष्य माघ मास के स्नान करते हैं वह सभी पापों से युक्त होकर और विष्णु धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मेरा माघ मास की स्नान की 3री अध्याय कथा समाप्त हुई।
उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।